हेलो दोस्तों, अफेयर विद करंट अफेयर के क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। ऐसा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आपका दिन शुभ होगा दोस्तों, मंगलमय आपका दिन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज के बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर दोस्तों ये है आपका, सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो आपका ये है कि किस देश के दूतावास ने एक विशेष परियोजना सारस शुरू किया है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इजराइल के दूतावास ने। आपको याद रखना है इजराइल के दूतावास ने जो वहाँ का एम्बेसी है, दूतावास है दोस्तों, उन्होंने एक परियोजना शुरू किया है दोस्तों जिसका नाम दिया है सारस नाम दिया है। आपको याद रखना है इजराइल और कौन सा परियोजना शुरू किया है, सारस शुरू किया है दोस्तों। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो सारस योजना है दोस्तों, जो ये सारस योजना है ये आपका कहाँ शुरू किया गया है, तो आपका अथरला नामक स्थान पर शुरू किया गया है दोस्तों। और अथरला कहाँ है दोस्तों, गाजियाबाद में है। कहाँ है दोस्तों, गाजियाबाद में है। ये कहाँ है, आपका गाजियाबाद में है। और दोस्तों ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक स्वच्छता के लिए काम करता है। और इसका काम है दोस्तों वीमेन एम्पावरमेंट। इसका काम है महिला सशक्तिकरण के लिए इसको बनाया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है दोस्तों। आपको इजराइल से और क्या क्या क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इजराइल से काफ़ी बार ये सवाल बनता है कि इजराइल का जो कैपिटल है वो कहाँ है। तो इजराइल का जो कैपिटल है वो आपका है जेरूशलेम। क्या है दोस्तों, जेरूशलेम। और जो इजराइल का जो संसद भवन है दोस्तों, जो वहाँ का संसद भवन है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है नेसेट। नोट कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इजराइल का जो संसद भवन है उसका क्या नाम है दोस्तों, नेसेट नाम है। इसमें के जो है आपका साइलेंट है दोस्तों। इजराइल से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो इजराइल में आपका अभी हाल ही में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों, और इसका क्या नाम है इस फेस्टिवल का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा इसको दोस्तों। तो फेस्टिवल का नाम क्या है आपका, रोस हसाना दोस्तों। एक फेस्टिवल आपको याद रखना है और दो और फेस्टिवल आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है दो और इजराइल में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो आपका कौन कौन है। एक आपका है हुनुक्का, आपका क्या है दोस्तों, हनुक्का दोस्तों, हनुक्का है, हनुक्का। और एक और फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना है इजराइल से रिलेटेड, उस फेस्टिवल का क्या नाम है, लाग बोमर दोस्तों। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए इजराइल के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इजराइल के बारे में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इजराइल के जो पीएम थे दोस्तों, इजराइल के जो इसके पहले का पीएम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पुस्तक लिखा है, एक बुक लिखा है, और अपना उसमें ये बुक उनके अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी लिखा है इन्होंने, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। और इतनी बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों इजराइल के बारे में। अब जो दूसरा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप, प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड के जो कारागार विभाग है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप। इस ऐप के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से जो कारागार में जो स्टाफ कार्य करते हैं उनका अटेंडेंस यही ऐप के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। और नागालैंड से और जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि जो नागालैंड है, नागालैंड जो आपका है, इसका जो राजधानी है वो आपका क्या है, वो आपका कोहिमा होता है, कोहिमा है। क्या है, कोहिमा है। और क्या नागालैंड में कोई नेशनल पार्क है, तो हाँ दोस्तों, नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों, इन टंकी दोस्तों। और क्या नागालैंड में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी है, हाँ तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको याद रखने हैं नागालैंड से रिलेटेड, वो कौन कौन है। सबसे पहले आपको याद रखना है फकीमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा फकीमा। और जो आपको दूसरा याद रखना है वो आपको याद रखना है रंग पहर। दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नागालैंड में, जो कि आपको याद रखना है, एक फकीमा और दूसरा रंग पहर। और
अब फिलहाल ही में नागालैंड में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है दोस्तों, 16वां डिस्ट्रिक्ट बना है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका समातोर डिस्ट्रिक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट में किस जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो इस डिस्ट्रिक्ट में आपका टिखीर जनजाति जो है, टिखीर जनजाति इसमें अधिक पाए जाते हैं। और एक चीज़ और नागालैंड से जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नागालैंड का जो क्या नागालैंड में कोई लेक है? तो हाँ, नागालैंड में एक लेक है। नागालैंड में एक लेक है और वो लेक का क्या नाम है दोस्तों? वो है सिलोई लेक। कौन सा लेक है? सिलोई लेक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट, विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस, विश्व गेंडा दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को मनाया जाता है। और जो आपका राइनो होते हैं, सो पूरा वर्ल्ड में जो राइनो के प्रजाति 5 प्रजाति पाए जाते हैं, उनमें से जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका है, सो आपका कहाँ है? आसाम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका है, इसमें एक सिंह का गेंडा पाया जाता है। इसमें एक खास बात है। और क्या असम में और नेशनल पार्क है? जी हाँ, असम में आपको 3 नेशनल पार्क याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 22 सितंबर को राइनो डे बनाया जाता है, गेंडा राइनो डे बनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक सिंह का गेंडा जो है सो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और असम में 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना है। और दूसरा में आपका है मानस, क्या है? मानस नेशनल पार्क। और तीसरा में आपको याद रखना है पोबीतोरा नेशनल पार्क। पोबीतोरा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। पोबीतोरा नेशनल पार्क याद रखना है दोस्तों। और पोबीतोरा नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, तो हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन किस रसायन से संबंधित है दोस्तों? तो जो आपका किगाली संशोधन है वो आपका किस संबंधित? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित दोस्तों। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका है, ये जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जितना उष्मा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उससे ये आपका लगभग 1000 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसीलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के इमिशन को रोकने के लिए किगाली संशोधन हुआ। इसमें भारत ने 2021 में इस पर साइन कर दिया। उसके बाद अपर 2022 में यूएसए ने भी इस पर साइन कर दिया। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है सो आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। और इससे, और जो आपका ये किगाली इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो किगाली आपका है सो अफ्रीका में एक आपका देश है। अफ्रीका में आपका एक देश है जिसका नाम है रवांडा। इसका नाम क्या है दोस्तों? रवांडा। अफ्रीका में आपका एक देश है जिसका नाम है रवांडा। और रवांडा का जो कैपिटल है सो आपका है किगाली। रवांडा का कैपिटल है किगाली। और यहीं पे ये संशोधन हुआ था दोस्तों। और आपको 2 और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल याद रखना है दोस्तों। एक आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको 2 और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल याद रखना है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा दोस्तों। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में आया था दोस्तों। और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए लाया गया था ताकि जो आपका ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। और एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर को जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किससे है? तो आपका सबसे ज़्यादा खतरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको सबसे ज़्यादा खतरा है दोस्तों। CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको सबसे ज़्यादा खतरा है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरो और कार्बन से इसको, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को रोकने के लिए एक समझौता होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जो दूसरा आपका प्रोटोकॉल याद रखना है वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये आया था। क्योटो एक जापान में एक जगह, इसका नाम है क्योटो। और ये प्रोटोकॉल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था। ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का करंट अफेयर का क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।